नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो इसके अंदर हम तीन केस लेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ले लेते हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। अब यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर हम जो ग्राफ बना रहे हैं पोजीशन और टाइम के बीच में बना रहे हैं, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो कौन सा होता है, ये टाइम का लेते हैं हम। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये हम यहाँ पे क्या लेंगे, पोजीशन का। तो हॉरिजॉन्टल तो हो गया हमारा टाइम का और वर्टिकल एक्सिस हो गया पोजीशन का। यहाँ पे आपने ले लिया ओरिजिन या जीरो वैल्यू कह दीजिए, ये ले लिया आपने। अब यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव यानी कि आप जो है कोई ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे मान लीजिए बाइक है, आप उसकी जो स्पीड है इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव यानी कि आप उसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप जीरो से नहीं लेते, कुछ पोजीशन ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में मान लीजिए एक्स नोड पोजीशन है, इनिशियल जो था इसके यहाँ पे थी ये। अब यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये जो ग्राफ है इस तरह से कर्व के रूप में बनेगा, इस तरह से। इसका क्या मतलब है कि देखिए आपने क्या है, विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम है पोजीशन जो है वो चेंज होती रही है और इस तरह से ये एक्सेलरेशन जो मोशन है वो बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से। तो ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इस तरह का ग्राफ जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, अगर आप नोट करें किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, तो ये जो है मूव करता जा रहा है। इसी तरह से अगर ये समझ आ गया है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, दो लाइनें आप लगाएं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हमारा टाइम है और इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, पोजीशन है। ये X से डिनोट कर लीजिए कि ये पोजीशन है। तो इस तरह से ये पोजीशन है और ये टाइम है। अब यहाँ पे ये ज़ीरो है और मान लीजिए कोई इनिशियल पोजीशन है, ये एक्स नोड पे है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव जो है इस तरह से ऊपर की तरफ गया, लेकिन जो नेगेटिव है आपका इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। तो नेगेटिव में क्या आएगा, ये इस तरह से जो है नीचे की तरफ जो ग्राफ आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये इस तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन में आता जा रहा है। मान लीजिए चला और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इस तरह से ग्राफ जो है नीचे की तरफ आप दिखाएंगे, स्टार्टिंग से इस तरह से कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जाएगा और नेगेटिव में ये इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव की तरफ चलती जा रही है। उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो इसमें हम जो है दो एक्सिस हम पहले बना लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये हमारा पोजीशन है और ये हमारा टाइम की लाइन है। कोई भी जो है मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ले लीजिए, एक्स ओ आपने ले ली इनिशियल जो पोजीशन है। अब देखिए जो इसके विद रिस्पेक्ट टू जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो किसी भी तरह का कर्व नहीं आएगा, क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक सीधी जो है इस तरह की लाइन आ जाएगी। तो मान लीजिए ये लाइन है ए बी, आप इसको अगर लिख दें, एक सीधी लाइन जो है इस तरह की आ जाएगी। ये जो होगा हमारा जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा पोजीशन और टाइम के बीच में, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो एक सीधी जो लाइन है इस तरह से आप इसके अंदर दिखा देंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए इस तरह से होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए डीप डाउन जाता है, आप कह लें कि नीचे की तरफ आता है, और जीरो एक्सेलरेशन के लिए इस तरह का ये सीधा एक ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, वो है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हमें निकालना है। अब पहले तो आप इस nth सेकंड को समझिए, ये है क्या। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ट्रैवल कर रहा है, तो अलग अलग सेकंड आप ले लीजिए। मान लीजिए ये 1 सेकंड है, ये 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से मान लीजिए 5 सेकंड है।
अब ये nth सेकंड का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको 5वें सेकंड में इसकी जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है निकालना है, तो nth सेकंड की जो 5th जो सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड के अंदर, 4th या फिर कह लीजिए 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो भी आपका लास्ट सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं कि nth की लास्ट वाला मान लीजिए 5th जो सेकंड है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ 5 की जगह 10 भी हो सकता है कि 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड nth सेकंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार हम इसको नहीं समझेंगे, पीछे आप वीडियो देखिए उससे आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ कंसिडरेशन ली है। सबसे पहले हम कुछ मानते हैं कि u क्या होती है हमारी, हम पहले भी नोटेशन देख चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। a हमने ली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए sn, s क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल, और n यहाँ पे इसके पैर में n लिखा है, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, हमने इसके पैर में n लिखा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकंड। और n-1 जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन n-1 सेकंड, तो ये n-1 लिखा है, यानी कि 5 में से अगर आप 4 को घटा दें तो 1 सेकंड आ जाएगा, तो वो वाला सेकंड हमें निकालना है, यानी कि 5 माइनस अगर यहाँ पे लास्ट वाला 5 है उसे पीछे वाला 4 है, तो ये क्या आ गया 1 सेकंड आ गया, तो ये जो 1 सेकंड है वही निकालना है। इसका मतलब यही है कि Sn लास्ट वाला माइनस जो Sn-1, यानी कि ये जो Sn-1 5 में से एक गया 4, तो ये तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आता है dn, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। यानी कि अगर आप dn को लिखें इस तरह से, अगर dn का फॉर्मूला लिखें तो वो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास Sn-1, यानी कि Sn यहाँ पे अगर S5 है माइनस ये S4, तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो S5 माइनस S4 यानी कि 5 - 4, ऐसा कह लीजिए कि इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो Sn माइनस Sn-1 आएगा, तो dn हमें निकालना है, यही होगा हमारा nth सेकंड, यानी कि ये जो nth सेकंड है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए हमने जो पीछे एक रिलेशन निकाला था पोजीशन टाइम रिलेशन के अंदर, अगर आपके ध्यान हो तो वो क्या था, S = ut + हाफ AT², ये जो इक्वेशन है हमने निकाली थी, पोजीशन टाइम की रिलेशन थी। अब इसी तरह से ये इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर अगर हमें Sn निकालना हो तो ये तो S था, अब Sn निकालना है, ये t क्या है टाइम है, तो टाइम की जगह हमारा n आ जाएगा, यानी कि अगर आप Sn निकालते हैं तो इसी को जो है आगे बढ़ाते हैं, Sn जो है अगर आपको निकालना है ये क्या आ जाएगा un + हाफ an², ये आ जाएगा, यानी कि t की जगह आपने n को पुट कर दिया। इसी तरह से ये तो आपने निकाल लिया, Sn-1 निकालना है, तो Sn-1 अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा un-1, ये आ जाएगा प्लस हाफ a, t की ये जो n है इसकी जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पे n-1 का स्क्वायर, या t की जगह आपको क्या पुट कर देना है n-1 पुट कर देना है। अब आपके पास ये जो हैं दो इक्वेशन आ जाती हैं, अब इनको जो है यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि हम dn की वैल्यू निकाल सकें। तो dn की वैल्यू Sn, यानी कि ये जो वैल्यू है un + हाफ an², ये आपने पुट कर दें, ये फर्स्ट वैल्यू है, और माइनस है बीच में, तो माइनस जो Sn-1 की वैल्यू है ये आपको पुट कर देनी है, ये क्या आ गई un-1 + हाफ an-1 का स्क्वायर, तो ये आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यानी कि इस इक्वेशन में आपने पुट कर दी। अब बात करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी क्या आ जाएगी, ये तो रहेगी ऐसे ही un + हाफ an², ये तो ऐसे ही रहा, और जो ये माइनस है अब जैसे ही आप इसको अंदर ले जाएंगे, पहले आप अंदर सोल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा un इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस u, तो un - u आ गया, प्लस ये जो हाफ a है, हाफ a, अब ये n-1 का स्क्वायर है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, a - b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो है n² और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -2ab यानी कि 2n आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने इसको सोल्व कर लिया इस तरह से। अब इसको फर्दर जो है हम सोल्व करते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगी पूरी ऊपर, और यहाँ पे जो है ये माइनस को अंदर ले लेते हैं, un आ गया
प्लस का u आ गया और माइनस का अब हाफ a को इससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस हाफ an स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ये माइनस अंदर आ जाएगा तो माइनस और फिर हाफ a आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया a/2 आ गया जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बाहर है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का an। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ऊपर जो था वो आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे जो जो कट आउट होता है आप उसको कट आउट कर लीजिए। un के साथ ये इसके साथ कट आउट हो गया, इस तरह से ये कट आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा, ये बचा u और क्या बचा an बचा और क्या बचा माइनस a/2 बचा, ये चीज़ें बची तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि आपके पास क्या आ गया यहाँ पे u प्लस an माइनस a/2, यही बचा u प्लस an माइनस a/2। आपने इसको इस तरह से लिख लिया। यहाँ से अब a को कॉमन ले लीजिए, u प्लस जो है a को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1/2 आ जाएगा। तो u प्लस a n माइनस 1/2 और फर्दर अगर आप जो है 2 को बाहर ले लेते हैं ये क्या आ जाएगा dn का जो फॉर्मूला है यहाँ से बन जाएगा u प्लस a/2। अब 2 को आपने बाहर ले लिया यानी कैल्शियम ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये जो है ये जो चीज़ आई है u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये जो है हमारा फॉर्मूला बनेगा nth सेकंड के लिए, यानी कि ये जो dn हमने निकाला तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो कहीं भी अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आप n सेकंड निकालना है तो ये फॉर्मूला जो है आप यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा जो सेकंड टॉपिक था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक। थैंक यू।